ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। शुरुआत हम लोग एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन के टाइप से करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो चीजें हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जो आपके पास ये क्वेश्चन की शीट है या इवन सामने जो शीट है, इसमें सबसे पहले 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको बाद में दिए गए हैं। तो देख लो, इसमें कहता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम एन इनकम स्टेटमेंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5000, सेल दे रखा है 16000, कैरीज इनवर्ड, अंडरलाइन करके लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये। क्या है ये? कैरीज इनवर्ड, डीई लिख लो, याद रहेगा। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है यहां पे? सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेजेस और परचेज रिटर्न दे रखा है। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो चीजें निकालनी है। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक, और क्या चीज निकालनी है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। बड़ा आसान सा तरीका है। हम हमेशा इन सब चीजों को या इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ये एक फॉर्मेट अपनाएंगे। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में इसने पूछा नहीं है। देखिए, ये एक फॉर्मेट हमने रेडी करके रखा हुआ है। इस फॉर्मेट में क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, जो जो चीजें हमने आपको सिखाई है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो। ये अभी चलो हटा देता हूं, ज्यादा झमेले नहीं रखते, क्योंकि जितना ज्यादा झमेला रखेंगे उसके बाद उतनी ज्यादा आप लोगों को समस्या आती है। फिर आप कहते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही और ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो बेहतर है कि हम लोग ज्यादा इधर से उधर करने के बजाय जो सिंपल चीजें हैं उसको रखते हैं। ओके जी, चलें? यस चलो, तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, और इस ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीजें हमारे पास होने वाला है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें ध्यान से देखना जो चीजें आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 5000, सेल्स है 16000, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सेल्स रिटर्न है, प्रॉफिट दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, और परचेजेस दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है यहाँ पे? परचेज रिटर्न दे रखा है ना। चलो जरा जो जो चीजें आपको पता है वो रखना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5000, इसे हम सीधा बाहर लिखेंगे, नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ सामने ध्यान देगा। इसके बाद सेल्स दे रखे 16000, इसको सीधा अंदर लिखो, जो बोल रहा हूं वैसे ही करना है। इसके बाद दे रखा कैरीज इनवर्ड, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, तो इधर लिखोगे कैरीज इनवर्ड। कितना अमाउंट है जी? 1000। फिर सेल्स रिटर्न दे रखा है 1000, तो सेल्स रिटर्न में 1000 सेल के नीचे जो आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मजे की बात क्वेश्चन में निकाल के दे रखा है 6000। ओके, परचेजेस दे रखा है क्वेश्चन में 10000, वो रख दिया है यहां पे, और परचेज रिटर्न दे रखा है 900। देखो जी, जो माइनस का आइटम है ये 9100 आ जाएगा, ये माइनस का आइटम है तो यहाँ पे 15000 आ जाएगा। आउटर कॉलम में टोटल करो। और कोई ऐसी चीज है? नहीं है। और कोई ऐसा खर्चा नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बाद में देखेंगे, बट ये पूरा पूरा देखो, ये टोटल इसका इस साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल? 5000 प्लस 9100 प्लस 1000 और प्लस 6000, टोटल आएगा 21100। 21100, इसमें से 15000 माइनस कर दो, तो जो हमारे पास यस कितना आ रहा है हमारे पास? 6100 का क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। क्या आ गया जी? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आपसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो जी। तो बड़ा आसान तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। वैसे तो हमने फॉर्मूला बताया था, लेकिन फिर भी बता दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, मजे की बात ये कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है, पता है? ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना आपको? अभी अभी तो निकाला है हमने। कितना निकाला है? 6100। चलो जी, सेल देखना कितनी है। अभी लिखी है ना हमने सेल, यहां पे लिखिए सेल 16000, इसमें से नेट ये जो रिटर्न है 1000 वो माइनस करना है। तो यहां पे लिखेंगे नेट सेल है 16000, सॉरी सेल है 16000, 1000 रिटर्न का माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट है 6100। बहुत आसान तरीके से ये चीज बताने की कोशिश की गई है। तो अगर वैसे ही समझोगे जैसे बताया है तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर परेशानी बन जाती है बच्चों को कई बार। कितना आएगा आपके पास नेट सेल? क्या फिगर गलत लिखे क्या?
अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 6000 है, पक्का? ओहो, सही कह रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 6000 है, गलती से मैंने लिख दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट 6000, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 9000, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ गए जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कैसे निकाला ये तो पता चल गया होगा आपको। चलिए जरा एक अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो अगर नेट सेल दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 33/3 ऑन कॉस्ट। 33/3 ऑन कॉस्ट। सामने देखो, सामने देखो, नेट सेल्स पता है आपको कितनी है? नेट सेल 1 लाख रुपए की नेट सेल है, साथ के साथ नोट करना है तो नोट कर लो। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 33/3 का मतलब होता है 1/3, लिखना हो तो लिख लो, 33/3 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 और बुक में दे रखा है ऑन कॉस्ट, ये जो ऑन कॉस्ट है ना उसको अंडरलाइन करो। ऑन कॉस्ट को क्या करो जी? अंडरलाइन करो। तो कहता है ये कॉस्ट पे है 1/3। मैंने आपको बताया था जो चीज 1/3 ऑन कॉस्ट होती है वो क्या हो जाएगा? 1/4 ऑन सेल हो जाएगा, सिखाया था। तो 1000 कह रहा हूं, 1 लाख इंटू 1/4 कितना आएगा जी? 25,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया जी? ये देखो, यहां पे एक चीज सिखाई है, जो चीज यहां पे बताया था ना 1/2 है, ये वहां पे 1/3 हो जाएगा। जो चीज यहां पे 2/3 है कॉस्ट पे, उस सेल पे 2/5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। यहां पे भी वही है कि 33 1/3 कभी भी बोले ना 33 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। क्या मतलब होता है इसका? 1/3। तो इसका मतलब हमें पता है 1/3, तो 1/3 ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में बता रखा है ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना हो जाएगा जी? 1/4 हो जाएगा सेल पे। ये हमने निकाला 1 लाख का 1/4, 1,25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। क्या बताओ जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी अभी तो बताया था हमने फॉर्मूला आपको, क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितना है हमारे पास? 1 लाख, और 25,000 का क्या है जी आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75,000। क्या आ जाएगा जी? 75,000। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। चलो आगे है, कहता है असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वही बहुत सारे आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहो तो फॉर्मूला वाला भी मेथड लगा सकते हो, जैसे कि ये फॉर्मूला हमने यहां पे बताया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कहां गया जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक ये फॉर्मूला बताया है। अगर आप, और दूसरा भी फॉर्मूला देख रहे हो, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, तो आप चाहो तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मेट भी बना सकते हो अगर फॉर्मेट बनाना चाहो तो। कौन सा फॉर्मेट पता है? जो बताया हमने फॉर्मेट। चलो कोई बात नहीं, बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन चालू करते हैं, फॉर्मेट नहीं बनाते और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो बताओ जरा जल्दी से, और फिगर नोट करना चालू करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है इसमें? 8,500। फिर नेट परचेजेस, परचेज में से रिटर्न है इसमें? नहीं है। अगर रिटर्न नहीं है तो नेट परचेजेस यही मानेंगे, 30,700। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 4,800। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेते यहां पे। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000। बस हो गया। 8,500 प्लस 30,700, 4,800 माइनस 9,000, ये आ जाएगा 35,000। कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 35,000। कोई दिक्कत? बस, कोई परेशानी नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना आ गया। चलिए जरा अगले क्वेश्चन में कहता है कि कैश सेल ऑफ अ बिजनेस इन अ ईयर 29,000 और क्रेडिट सेल दे रखा है 31,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 52,000। ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, बहुत आसान सी तरकीब है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले ना आप नेट सेल निकालो। क्या निकालो? नेट सेल।
तो फॉर्मूला होगा यहां पे कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। बताना जो चीज है वो रखो, जो नहीं है उसे हटा दो। कैश सेल कितना है क्वेश्चन में? 29,000। क्रेडिट सेल कितना है? 31,000। और सेल्स रिटर्न नहीं है तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 60,000। और अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है जी? ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट सेल माइनस, गलत बोला है क्या मैंने? हाँ सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे। हाँ या ना? सर क्या कर रहे हो आप? ये नहीं तरीका लगाना चाहते ना तो आप ऐसे भी कर लो, मत करो ये। मैंने आपको एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला बताया था, पता है क्या? हमने बताया था नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप इससे निकाल लो, समझ गए? फॉर्मूला तो पहले से पता है आपको, लगाओ वैल्यू और फॉर्मूला में अप्लाई करो, आंसर निकालो। ये कितना है? 52,000। नेट सेल अभी अभी निकाला है 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो 60,000 माइनस 52,000 कितना आएगा जी? 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई परेशानी? पक्का परेशानी है? आगे, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस लिख लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लिख लो जल्दी से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्या? सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सेल दे रखा है, ग्रॉस लॉस दे रखा है और फ्रेट इनवर्ड दे रखा है। जो फ्रेट इनवर्ड है हमारा क्या बोलते हैं जानते हो इसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तरीके तो कई सारे हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपकी मर्जी है। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला फॉर्मूला। जी हाँ, चलो मैं यही वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5th। लिखो क्वेश्चन नंबर 5 और निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या चीजें, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना, ग्रॉस लॉस दे रखा है। या एक काम करते हैं, रुको, ये वाला तरीका रुक के बताता हूं, पहले फुल फ्लैश फॉर्मेट बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके की। देखो, आप चाहो तो ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, यही वाला भी तरीका लगा लो, उसमें बता। ये 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन नंबर गलत लिखना चालू कर दिया है ना? नहीं, 30, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 31 है, गलत लिख दिया। आदत होती है ना कि स्टार्टिंग से कराने को। ये कौन सा है? 32। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये 33 है। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये कौन सा है जी? 34 है। ओके, देखो इसमें जो चीजें आपको पता है वो पुट कर दो, फिर मैं दूसरा वाला तरीका भी बता दूंगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है वो पुट करना चालू करो। कितना है यहाँ पे? 36,000। इसमें कुछ माइनस नहीं करते तो बाहर लिख दो। नेट परचेजेस है तो ये वही लिख दो 45,000। इधर कुछ नहीं दे रखा तो सीधा 45,000 बाहर लिख दिया। फिर सैलरी एंड वेजेस यहां नहीं आता। सेल्स है हमारे पास कितने का? 60,000 का। और ग्रॉस लॉस दे रखा है आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां नहीं आएगा, सीधा यहां पे आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस होता है तो इधर लिखते हैं कितने का है ग्रॉस लॉस? 4,000 का। और फ्रेट इनवर्ड है तो टू फ्रेट इनवर्ड कितने का जी? हाँ जी, फ्रेट इनवर्ड यहां पे 6,000 का है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर उस वाले तरीके से क्यों नहीं निकालते। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, इस वाले तरीके से निकालते हैं ना, निकाल तो सकते हैं, मना ही कुछ बात की नहीं है। चलो मैं इस वाले तरीके से भी निकाल के दिखा दूंगा तो आपके दिमाग में ये ना आए कि नहीं सर आपका जो मन कर रहा है वो तरीका लगा रहे हो, ऐसा ना हो। चलो जरा टोटल करो इसका। 36,000 प्लस 45,000 है ना, प्लस 6,000, ये आएगा 87,000। कितना आ रहा है जी? 87। यहां पे भी 87, ये कुछ नहीं है तो इधर आएगा 60,000। 60 और ये 4,000 माइनस करो, बैलेंस में आ रहा है 23,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया जी हमारे पास? 23। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ जी,
एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कह तो नहीं सर मैं तो इस वाले तरीके से नहीं निकालूंगी, मेरे को तो दूसरा तरीका ही बताओ, वो वाला तरीका जो पहले से है, तो वो भी तरीका चल सकता है। लिखो अल्टरनेट। पहले वाला कर लिया आपने है, जो अभी मेथड बताया वो कर लिया नहीं किया? नहीं किया, देख लो इधर, बाद में नोट करने का टाइम दूंगा। अल्टरनेट मेथड देखो, हम ये जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम नेट सेल में से, किसमें से जी? नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दें, क्या बोलते हो? नेट सेल में से क्या माइनस कर दें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इधर मत देखो, इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस है, कितने का लॉस है वो? 6000 का, 4000 का। तो यहां पे लिखोगे 4000, लेकिन यहां पे माइनस लिखोगे क्योंकि वो लॉस है। समझ गए? क्वेश्चन में नेट सेल है कितने का? 60,000 का, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता। प्लस का आइटम है, इधर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस का हो जाएगा, और यहां पे 60,000 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64,000। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, नहीं। अब क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, अब ये वाला फॉर्म लगा दो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना पता है आपको? 64,000। ओपनिंग स्टॉक कितना पता है आपको? ओपनिंग स्टॉक कितना? 36,000। ओपनिंग स्टॉक 36,000। नेट परचेज दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 45,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट ही है एक तरीके से, क्या है? फ्रेट इनवर्ड। और अगला क्या है हमारे पास? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो पता नहीं है। तो आप चाहो तो ये वाला तरीका भी लगा सकते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या जी? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहां पे ये 36,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 64,000। क्या कहते हो जी? 36,000 प्लस 4,500, 6,000 माइनस 64,000। कुछ गलती की है क्या? लग तो रहा है। ये तो ठीक है 64। यहां पे 36 ओपनिंग स्टॉक ठीक बताया आपने। नेट परचेजेस कितना है हमारे पास? 45 है, तो 36,000 गलत तो होगा ना, 45,000 को 4,500 लिख दिया। 36,000 प्लस 45,000, ठीक है, प्लस 6,000 माइनस 6,000 64,000, तो ये आ गया हमारे पास कितना जी? 23,000। समझे? वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर इसके सारे आइटम है ना, तो ये बेस्ट मेथड है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो तो जल्दी निकल जाएगा। तो सर आपने 33 नंबर क्वेश्चन में आपने उस वाले मेथड से क्यों नहीं किया जो ये वाला मेथड आपने लगाया? क्योंकि यहां पे ना छोटी सी चीज पूछी थी, नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने ये वाला मेथड लगा लिया। ओके, जब बहुत सारे आइटम हो ना, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और ऐसी चीजें दे रखी हो ना बहुत सारी, तो बेस्ट है कि ये वाला मेथड लगाओ। ओके जी, वेल अभी कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 34। चलिए जरा अगला क्वेश्चन करते हैं 35। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसमें बहुत सारे आइटम देख रहे हो, कैश सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सेल, परचेज, कैरीज इनवर्ड, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 40% ऑन सेल। ये कहता है जो सेल रिटर्न है वो क्रेडिट सेल से, फालतू के ड्रामे हैं ये, खामखा में कंफ्यूज करने के लिए बोला गया और कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक जो फॉर्मेट बनाया है हमने, इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम है। सिखाया ना अभी मैंने कि जब आइटम बहुत सारे हो तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। क्या क्या चीजें पता है उठा के पुटअप करना चालू करो। जैसे कि यहां पे देख सकते हो, यहां पे सबसे पहले कैश सेल और यहां पे क्रेडिट सेल दोनों अलग अलग दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये सेल लिखेंगे यहां पे, हाँ जी, क्या करेंगे, जो सेल लिखेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। बताना जरा, ये कितना है? कैश सेल और क्रेडिट सेल यहां पे लिखो, या यहां पे लिख लो यार, छोड़ो। कैश कितना है? 40,000, ये लो जी। और क्रेडिट कितना है? 5,000। 5,000, 1,65,000। क्या हो गया?
1,65,000, 1,65,000 ये हो गया। कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया। सेल्स रिटर्न है 5,000, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 5,000 और ब्रैकेट कर देंगे ताकि माइनस का आइटम है, गलती ना हो हमसे। फिर इधर दे रखा परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, तो लिखते जाओ बस। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 है, तो इधर लिख देंगे 36,000 और एक एक करके आइटम लिखते जाओ जी। और सेल्स रिटर्न है 5,000, सॉरी परचेज रिटर्न है 4,000, वो यहां लिख देंगे। जो आइटम मिलते जाओ उसको पुटअप करते जाओ। ये हो गया हमारा कैश सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। परचेजेस है 1,24,000, क्या है परचेजेस? 1,24,000, 1,24,000 वो हमने लिख लिया। इसके बाद अगला आइटम क्या है? कैरीज इनवर्ड, कितना? 8,000, कैरीज इनवर्ड यहीं आएगा। टू कैरीज इनवर्ड, कितना है कैरीज इनवर्ड जी? कैरीज इनवर्ड आएगा यहां पे 8,000। और एक चीज जो कह रखी है, बड़े काम की चीज है, कहता है जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पूछ क्या रहा है, वो ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहता है 40% ऑन सेल। तो सेल हमारी कितनी है? कैश सेल कितना है? 40,000 है ना। क्रेडिट सेल कितना है? 1,65,000। हाँ जी, क्या कहते हो? हाँ या ना? और इसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दो। सेल रिटर्न कितना था? 5,000, समझ गए? इसका कितना परसेंट निकालोगे? 40%, क्योंकि सेल आपको पता है। तो ये 2 लाख का 40,000, 80,000 रुपीज। कुछ गलत लिखा क्या? हाँ जी, 2 लाख का 40% 80,000, इधर 80,000 भर दोगे। भर दिया? समझ में आया जी या नहीं? इधर का टोटल लिखो, यहां पे 2 लाख आएगा। देखो ना, ये 2 लाख आ रहा है ना, तो 2 लाख का सीधा सीधा ये झमेला नहीं चाहते तुम कि सर ये क्या बता रहे हो आप, ये हटाओ इसको, लो इधर लिखो 2 लाख। क्यों कंफ्यूज होना ज्यादा? ये लो जी 2 लाख है ना, इसका कितना? 40% सीधा। मर्जी है आपकी। अब क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का टोटल है 2 लाख प्लस 36,000, ये आएगा 2 लाख, कितना आएगा जी? 2,36,000 एंड 2,36,000 माइनस 80,000 माइनस 8,000। ओके, और एक ये भी है 1,20,000, वो भी यहां पे लिख देना चाहिए, माइनस 1,20,000। तो हमारे पास कितना आएगा? 28,000। कितना आ गया जी? 28,000। और ये बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का। समझ गए जी? तरीका समझ में आया? कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, बताओ मुझे क्या परेशानी है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। ये यहां पे जाके आप लिख दोगे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। कोई तो मिसिंग फिगर रखोगे, हाँ या ना? और ये चीज अभी आगे एक चैप्टर और है, वहां भी काम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं एनुअल सेल ऑफ अ बिजनेस वर्थ, नहीं 36 नहीं किया ना अभी। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग दे रखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर है, क्लोजिंग कैपिटल है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग दे रखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक और तरीका होता है, लिख लो ये वाला फॉर्मूला। आपको शायद पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन आप ये तरीका इंपॉर्टेंट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि पता नहीं चलेगा आपको ऐसे। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है जी? क्लोजिंग कैपिटल। सिखा दूंगा अभी आगे चल के, आप सीखोगे इसी चैप्टर में, बट अभी देख लो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल, बताया नहीं है बट लिख लो, प्लस ड्राइंग। क्या मतलब है? ड्राइंग, समझ गए? हेलो? प्लस नेट प्रॉफिट। एक मिनट, थोड़ा सा कायदे से लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इसमें माइनस कर देते हैं कैपिटल विथड्रॉन, माइनस कर देते हैं ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग हो तो,
प्लस कर देते हैं अगर कोई प्रॉफिट है तो, समझ गए? तो हमारे को ये पता चल जाएगा। जो जो चीजें आपको पता फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अरे वाह यार क्या बात है, मैं तो सोच रहा था कि सॉरी फिफ्थ में, ठीक कह रहे हो, फिफ्थ में क्लोजिंग कैपिटल कितना है 90,000, सही कह रहे हो यार, ये सब तो फॉर्मूले पढ़ा है वो आपने। 90,000 है। ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000। एडिशनल कैपिटल है 10,000। कैपिटल विथड्रॉन है नहीं है, ड्रॉइंग है 5,000। प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट को ऐसे ही रहने तो, प्रॉफिट ही तो निकालना है। फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ही तो क्वेश्चन किए थे जी, नहीं किए थे? तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 90,000 माइनस इन सब का जो आएगा 65,000। तो जो हमारा आंसर होगा, कोई बताएगा जी कितना आएगा आंसर? 25,000। क्या हो गया? कितना आएगा? 25,000। कोई दिक्कत? ये यस सर, दिक्कत है? मजा आ रहा है जी? अरे वाह, वेरी गुड। तो लिख लो जरा, ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है। तो लिखेंगे हम यहां पे कौन सा? नेट प्रॉफिट। कोई समस्या है किसी प्रकार की, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, मैं हेल्प करता हूं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलें फिर आगे। चलो, तो नेट प्रॉफिट आपको पता चल गया है कि क्या है। बढ़ते हैं आगे। 36 के बाद 37 कहते हैं एनुअल सेल फॉर अ ईयर वर एज अंडर, ये डिटेल दे रखी है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 52,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड 6,500। ये सेम क्वेश्चन क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये वाला जो कहां गया है? 33 के जैसा है। लिख लो, डू योरसेल्फ। 33 जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो 33 के जैसा है, अपने आप कर लेना, नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 37, डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 33। कर लोगे? गुड। तो ये जो क्वेश्चन थे ये स्टार्टर क्वेश्चन थे, ताकि आपको आइटम्स के बारे में पता चल जाए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पता चल जाए। आज यूं तो हम यहीं पे विराम देंगे। आपको क्या करना है, घर से जो क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ये क्वेश्चन कुछ 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक, एक तो ये क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, ठीक है जी। इसके बाद जो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपके पास यहां पे है स्टार्टिंग में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो अभी किया है हमने, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ या ना? यस सर। एक एंड क्वेश्चन नंबर 10 लर्न करना है आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, समझ गए? ये आपको, और बैलेंस शीट, ये सब आपको याद करके रख लोगे। मजा आ गया? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।